हेलो दोस्तों, आज हम पौधों में रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। पौधों के लैंगिक अंग कौन से होते हैं या पौधों में प्रजनन कैसे होता है। पौधों में प्रजनन उसके पुष्प या फूलों के द्वारा होता है। इन फूलों में ही प्रजनन होता है और उसके बाद ये पुष्प या फूल फलों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में फूलों में प्रजनन कैसे होता है इसे देखते हैं। यह है पुष्प या फ्लावर। पुष्प का यह भाग पिस्टिल या जायांग कहलाता है। पौधे का यह रिप्रोडक्टिव पार्ट 3 पार्ट से बना हुआ होता है, जो इस प्रकार है: स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, स्टाइल या वर्तिका और ओवरी या अंडाशय। ये है स्टामेन या पुंकेसर। ये पौधे का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके भी 2 भाग होते हैं। एक तो होता है एंथर या परागकोश और दूसरा फिलामेंट या तंतु। तो क्या सभी पौधों के फूलों में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाए जाते हैं? नहीं, कुछ पौधों के पुष्प यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि उनमें कुछ फूल मेल होते हैं और कुछ फूल सिर्फ फीमेल होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन और पपीता या पपाया। लेकिन कुछ पौधों के फूल बाइसेक्सुअल भी होते हैं, मतलब इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फूल में मौजूद होता है, जैसे कि हिबिस्कस या गुड़हल और सरसों या मस्टर्ड का पौधा। अब हम इस पुष्प या फूल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैसे काम करते हैं इसको देखते हैं। फूलों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का काम होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रोड्यूस करना। एंथर या परागकोश पॉलन ग्रेन्स या परागकण का उत्पादन करता है। ये पीले रंग में होता है। पॉलन ग्रेन्स के अंदर 2 मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और एक पॉलन न्यूक्लियस होता है और फीमेल पार्ट्स में ओवरी के अंदर ओव्यूल्स और ओव्यूल्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या एग सेल्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि फूलों में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का मिश्रण। लेकिन ये मेल और फीमेल गैमेट्स आखिर मिलते कैसे हैं? पौधों में ये पॉलन ग्रेन्स विभिन्न माध्यमों जैसे हवा, पानी, कुछ कीड़े मकोड़े या चिड़िया, कभी कभी जानवरों की मदद से स्टामेन से पिस्टिल तक पॉलन के ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहा जाता है। अगर ये एक ही फूल या एक ही पौधे के फूलों के बीच में होता है तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। लेकिन यदि ये पॉलिनेशन अलग पौधे के 2 फूलों के बीच में हो तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलन स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद जर्मिनेट हो जाता है। पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए अंत में ओव्यूल तक पहुंचता है। पॉलन न्यूक्लियस और 2 जर्म सेल्स पॉलन ट्यूब के माध्यम से ओव्यूल तक पहुंचकर उसको फर्टिलाइज करते हैं। कई विभाजनों के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में बदल जाता है। अब पुष्प के अन्य भाग जैसे पेटल्स, सेपल्स, स्टामेन्स, स्टाइल और स्टिग्मा ये सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। अब ओव्यूल सीड में विकसित हो जाता है और ये ओवरी फ्रूट बनाने के लिए बड़ा होता जाता है और इस प्रकार पुष्प से फल का निर्माण होता है। तो आज की वीडियो में आपने पुष्प में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है ये जाना।